आज है 19 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। यूपी को एक और हाईवे की सौगात। इन जिलों से होकर गुजरेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे। आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रस्तावित गोरखपुर शामली हाईवे को पानीपत से जोड़ने का फैसला लिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए दिल्ली की एक फर्म का सलाहकार के तौर पर चयन कर लिया गया है। भारतीय दूतावास से संपर्क करेगी लखनऊ पुलिस, भेजेगी रिपोर्ट। होटल के सीसीटीवी से खुलेंगे राज। जी हां, थाईलैंड के होटल में हुई प्रियंका की मौत के मामले में लखनऊ पुलिस भारतीय दूतावास से संपर्क करेगी। पुलिस की ओर से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, उग्र आंदोलन की चेतावनी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने के विरोध में शुक्रवार को भी बिजली कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। भोजनावकाश और शाम को काम खत्म करने के बाद प्रदेश भर के कार्यालयों के सामने कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। 30 करोड़ की मूर्ति चोरी, जिस बाबा ने दी थी सूचना वही निकला आरोपी। जी हां, मिर्जापुर जिले की पटरी थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर से चोरी अष्टधातु की 3 मूर्तियों को पुलिस एससीओ टीम ने बरामद कर लिया है। मामले में आश्रम के ही बंसी बाबा समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी ऑपरेशन 30 करोड़ की मूर्ति चोरी, जिस बाबा ने दी थी सूचना वही। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत और न्यूरोलॉजिस्ट ने सीएम से की मुलाकात। कुंभाष्य के लिए किया आमंत्रित। काशी प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई गणमान्य लोगों ने मुलाकात की। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की अगुवाई में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने 31 जनवरी से 9 फरवरी तक मंदिर के कुंभाभिषेक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान से महाकुंभ आएंगे सिंधी संचो सतराम धाम के 50 अनुयायी, गंगा में लगाएंगे डुबकी। जी हां, पाकिस्तान से महाकुंभ आएंगे सिंधी संचो सतराम धाम के 50 अनुयायी, गंगा में लगाएंगे डुबकी। जी हां, पाकिस्तान से महाकुंभ आएंगे। संसद सत्र के बाद तय होगी प्रिया रिंकू की शादी की तारीख। लखनऊ में होगी सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ होगी। इसकी पुष्टि प्रिया के पिता और जौनपुर की केराकत विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक तूफानी सरोज ने की है। गोरखपुर के इस बाजार में ऑनलाइन पेमेंट पर लगी रोक। अगर आप दुकानदार हैं या आपको कोई पेमेंट ऑनलाइन किसी से लेना है तो सतर्क रहें। ऑनलाइन पेमेंट उसी से लें जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि फर्जी पेमेंट ऐप के जरिए जालसाज लोगों खासकर दुकानदारों को चूना लगा रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद शाहगंज मंडी में दुकानदारों ने ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। गोरखपुर गीता प्रेस ने महाकुंभ में भेजी 5 लाख आरती संग्रह पुस्तक। 25 लाख अभी और भेजी जाएंगी। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं को निःशुल्क बांटने के लिए उद्योगपति गौतम अदानी के निवेदन पर गीता प्रेस ने पहली खेप में लगभग 5 लाख आरती संगम पुस्तक प्रयागराज भेज दिया है। अदानी समूह ने 1 करोड़ आरती संग्रह पुस्तक की मांग की थी। संसाधनों के अभाव तथा गीता प्रेस की ओर से भी पुस्तक प्रयागराज भेजने को लेकर लगभग 30 लाख के आसपास चक्रवाती घेरा हटते ही चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवाती घेरा के हटते ही पहाड़ों से आने वाली हवाएं गति पकड़ेंगी और कानपुर परिक्षेत्र समेत गंगा के मैदानी इलाकों में शीतलहर। चक्रवाती घेरा हटते ही चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने दी जानकारी। एसबीआई शाखा को लूटने का प्रयास, बदमाश के हमले में गार्ड मैनेजर घायल, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, कानपुर के घाटमपुर में पतारा कस्बा स्थित स्टेट बैंक की ब्रांच में एक युवक हथियार लेकर घुस गया। गार्ड से उलझा देख बैंक मैनेजर और कैशियर पहुंचे तो युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि बैंक मैनेजर और कैशियर में युवक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। बेसिक हेल्थ वर्करों का सीएमओ कार्यालय में धरना, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जी हां, हमीरपुर जिले में बेसिक हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय में धरना दिया। 11 सूत्री मांगों को लेकर सीएमओ डॉक्टर गीतम सिंह को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, विदेश में मिलेगी नौकरी, लाखों का होगा पैकेज। जी हां, मन में विदेश जाकर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो जिले के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के इसराइल, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने यह अवसर दिया है। इसके लिए युवाओं को सेवायोजन पोर्टल पर 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वह विदेश में नौकरी। ताजमहल के पास ध्वस्त होने थे 133 अवैध निर्माण, ध्वस्तीकरण का नोटिस, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। जी हां, विश्व धरोहर ताजमहल के पास प्रतिबंधित 500 मीटर दायरे में अवैध निर्माण की भरमार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 107 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के नोटिस जारी कर रखे हैं। इनमें से 33 को ध्वस्त करने के आदेश महानिदेशक कार्यालय से भी आ चुके हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें से 5 सरकारी विभागों के अवैध निर्माण भी हैं। ताजमहल के पास ध्वस्त होने थे 133 अवैध निर्माण, ध्वस्तीकरण का। अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 2 फरवरी को निरस्त, इंटरसिटी खातीपुरा की चलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे में हो रहे निर्माण कार्य के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण
अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 2 फरवरी को निरस्त, इंटरसिटी खातीपुरा की चलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे में हो रहे बिजली निजीकरण से 77,000 पद हो जाएंगे समाप्त, इंजीनियर बोले गुमराह कर रहा विभाग। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार चौथे दिन बिजली कर्मचारियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आरोप लगाया कि निजीकरण से दोनों निगमों में 77,000 पद समाप्त हो जाएंगे। बिजली निजीकरण से 77,000 पद हो। दुनिया भर के 20 देशों के 10,000 श्रद्धालु गंगा में लगा चुके हैं डुबकी, 2 लाख के आने की है संभावना। महाकुंभ में सनातन को ठीक से जानने एवं समझने के लिए दुनिया भर के 20 देशों के तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं के गंगा में स्नान करने का दावा मेला प्रशासन ने किया है। मेला प्रशासन की माने तो अभी तक तकरीबन 10,000 से अधिक विदेशी श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। हजारों की संख्या। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मंत्री निधि के घर, मंडल अध्यक्षों से भी की मुलाकात। महाकुंभ में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में डुबकी लगाने के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नदी के बहादुरगंज स्थित आवास पर पहुंचे। राजनेता ने मंत्री के परिवारजनों के साथ मुलाकात भी की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मंत्री निधि के घर, मंडल अध्यक्षों से भी की मुलाकात। नवोदय विद्यालय के लिए शुरू हुई प्रवेश परीक्षा, कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों के साथ हुए अभिभावक। बलरामपुर जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अभिभावक बच्चों को प्रवेश परीक्षा करने के लिए केंद्र पर पहुंचे। डीओएस मृदुला आनंद ने नवोदय विद्यालय के लिए शुरू हुई प्रवेश परीक्षा। हापुड़ में स्वामित्व योजना के तहत 20,226 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। जी हां, हापुड़ निगम के एसएसबी इंटर कॉलेज में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 70 गांवों में 20,226 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। हापुड़ में स्वामित्व योजना के तहत 20,226 लोगों को घरौनी प्रमाण